चलो अपना अपना आंसर सोच लो, अपना अपना आंसर आराम से सोच लो, ABCD में से क्या होगा। ठीक है, डन है, कोई हड़बड़ाओगे नहीं। अभी हम लोग पक्का 4 बजे तक कोशिश करेंगे, ठीक है, करने का। कोई हड़बड़ाओगे नहीं प्लीज़, है ना। कोई लेफ्ट मत होना, बोर मत होना, ठीक है। तुम लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए ही एग्ज़ाम ले रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट का आंसर पहले सोचो, ABCD में से जो भी आंसर लग रहा है पहले अपना कॉपी वाला फॉर्मेट में लिख डालो। अब हम आंसर तुम लोगों को शो करेंगे, अगर सही रहा तो इट्स ओके, वेरी गुड, अगर रॉन्ग रहा तो राइट ऑप्शन को लिखना। सारा क्वेश्चन PDF में मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, पूरा क्वेश्चन PDF में दे देंगे। चलो आंसर चेक करते। फर्स्ट बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला है। बहुत जन को ना जर्नल लगा होगा, बट जर्नल एंट्री इसको बुक नहीं कह सकते। ये एक ना भाई प्राइमरी एंट्री होता है बस, बुक तो लेजर ही है, ठीक है। आंसर देखो लेजर होगा। जो लोग सोच पाए हो वेरी गुड, स्क्रीन में आंसर दिख गया सबको। डन है। थोड़ा शुरू में 10 क्वेश्चन स्लो होगा, फिर धीरे धीरे स्पीड करेंगे। किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई दिक्कत हुआ? क्या हम सब साथ साथ हैं? सबको ही क्लियर हो? थोड़ा मैसेज वैसेज करो। ओके, न्यू स्टूडेंट लोग, और जो लोग न्यू स्टूडेंट हो ना, कमरान है, फिर पायल, ये लोग, ठीक है, तुम लोग भी घबराओ मत। कल एक दिन जर्नल एंट्री हुआ है ना, तो आज अच्छा लगेगा लगभग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। ड्राइंग्स कौन सा नेचर का अकाउंट है? अंडर विच अकाउंट? पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? तीनों में से एक तो है पक्का, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं। देखो, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है ओनर, और ड्राइंग्स का मतलब जब ओनर पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग कर लेता है, इसलिए ये पर्सनल अकाउंट होगा। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन पर्सनल है तो कैपिटल का विड्रॉल भी पर्सनल ही होगा, ठीक है। जितना जन सही सोच पाए हो बहुत अच्छा। देखो आंसर चेक करो, स्क्रीन में आंसर दिख गया सबको? अच्छा, कोई एक जन भी अगर क्लास के बाद बोलोगे MCQ एग्ज़ाम में टाइम लॉस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपना फीडबैक देना पक्का, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिसयूज़ टाइम, ठीक है। और अगर एंटरटेनिंग लग रहा है तो हर वीक में 3 क्लास है ना, 2 क्लास में पढ़ेंगे, 1 क्लास में MCQ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तुम लोग के ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है, डिसीजन तुम लोग लेना। चलो 2 क्वेश्चन बन गया। अपना अपना कॉपी को ऑनेस्टली रेडी करना, ठीक है, ऑनलाइन है, ऑनेस्टली रेडी करना। सारा गलत भी हो जाए तो नो प्रॉब्लम, ये सेम एग्ज़ाम रिपीट होगा नेक्स्ट वीक को, तब फुल मार्क्स लाना है, ठीक है। चलो, इनकम टैक्स को कैसे ट्रीट किया जाता है? न्यू स्टूडेंट लोगों को दिक्कत होगा, इनकम टैक्स बिजनेस टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स ओनर का पर्सनल खर्चा है, ओके। तो मैंने आंसर बता दिया, पर्सनल एक्सपेंस होगा। नहीं, पर्सनल एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, इनकम टैक्स को पर्सनल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इनडायरेक्ट नहीं होगा, इसका आंसर होगा भाई पर्सनल, ओके, C होगा आंसर। क्या सब समझ पा रहे हो? थोड़ा बहुत यहाँ पे मिसप्रिंट दिखेगा, ये पर्सनल आंसर होगा। चलो, इनकम टैक्स बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, ओनर का पर्सनल खर्चा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, थोड़ा बड़े हो गए हो, हम ये इंटरनेट से कर रहे हैं ना, बाद में एडवांस करेंगे हम लोग, ताकि ये एडवर्टाइज सब ना आए। बट अगर कोई गंदा ऐड आ गया तो प्लीज़ संभाल लेना, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल है इंटरनेट हम लोगों का। तुम लोग अपना सीनियर जैसा बिहेव करना, थोड़ा 11-12 में हो। ए चेक ऑन विच 2 पैरेलल लाइन्स आर ड्रॉन। एक चेक में जब 2 लाइन टान दिया जाता है ना, लेफ्ट का वो टॉप जो है ना, कॉर्नर, वहाँ पे 2 लाइन टान दिया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? बियरर चेक कहते हैं, या जो ट्रैवलर से ये होगा, या अकाउंट पे ही होगा? 2 लाइन क्रॉस कर देने का मतलब क्या है? देखो, चेक के बीच में अगर क्रॉस कर देंगे तो वो चेक को कैंसिल या डिसऑनर माना जाता है, ठीक है। बट ये अकाउंट पे ही चेक होगा। अकाउंट पे ही चेक का मतलब क्या है कि इसमें से कैश विड्रॉ नहीं कर सकते हो, ये चेक को बैंक में डालोगे ना तो तुम्हारा बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। चलो 4 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों के सामने है। देखो, पहला 4 क्वेश्चन में हमको भी और लग रहा था, अब हम भी पूरा एक्टिव हो गए, ठीक है। तुम सब एक्टिव हो, ठीक ठाक लग रहा है। चलो, कौन बनेगा करोड़पति? ये सवाल 5,000 का। बोलो, कैश परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन, कौन सा बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। बहुत जन को लगता है परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, बट परचेज बुक में भाई क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होता है। उधार का चीज़ें ये दोनों में रिकॉर्ड होते हैं।
कैश परचेज विल बी द आंसर, ठीक है, सी होगा आंसर। डन है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने, क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर शैल बी रिकॉर्डेड इन। फर्नीचर को उधार में परचेज किए हो, कहाँ पे आएगा ये बता देते हैं। देखो, परचेज बुक में ओनली गुड्स रिकॉर्ड होता है। जर्नल प्रॉपर मतलब ये होगा आंसर, जर्नल बुक में होगा। कैश बुक में तो कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, परचेज बुक में ओनली गुड्स रिकॉर्ड होते हैं। बट फर्नीचर तो फिक्स्ड एसेट्स है, इसलिए फर्नीचर यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड होगा, ये जर्नल बुक होगा आंसर, ठीक है। न्यू स्टूडेंट लोग, पीडीएफ हम दे देंगे क्लास के बाद, तुम लोग थोड़ा रात तक इसको रिवाइज करना और एक्स्ट्रा क्लास में अपना अपना डाउट्स वाला क्वेश्चन मेरे को पूछोगे। न्यू क्यू, ऑल स्टूडेंट्स आर अलाउड टू गिव मी योर क्वेरीज, ठीक है। सब इकट्ठा करके रखना, कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोगों को ड्यूरिंग ऑनलाइन एमसीक्यू एग्जाम नहीं समझ आया, ठीक है। चलो 7, हु प्रिपेयर ए डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? ये न्यू स्टूडेंट लोग बोल नहीं पाओगे, तुम लोगों का हुआ नहीं है, पुराने स्टूडेंट बोल पाओगे। डेबिट नोट रिटर्न के केस में होता है, परचेजर और सेलर में से एक आंसर होगा। डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? परचेजर। अच्छा कोशिश करो ना मैसेज टाइप नहीं करने का। वेरी गुड, परचेजर इज़ द करेक्ट आंसर। थोड़ा ऑडियो में बोलने का कोशिश करो। अच्छा मैसेज भी टाइप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कर सकते हो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 8, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन। अगर कस्टमर मेरे को गुड्स रिटर्न कर दे तो कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज और सेल्स होने का तो यस, वेरी गुड, यस, क्योंकि कस्टमर ने रिटर्न किया ना, और हम अगर सप्लायर को रिटर्न करेंगे तो परचेज बुक होता। सेल्स रिटर्न इज द करेक्ट आंसर। चलो देख लो आंसर। 10 क्वेश्चन के बाद एक बार थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है। टोटल कितना? 8 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलो, द अमाउंट विच कैनॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से जो अमाउंट हम लोग रिकवर नहीं कर पाते, किसी ने मेरा पैसा मार दिया यार, क्या करें, क्या कहें इसे? वेरी गुड, वेरी गुड, बैड डेट विल बी द आंसर। चलो फिल इन द ब्लैंक्स था, ये क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है ना तुम लोगों को, तो तुम लोग का कॉपी में जो 9 है ना, क्वेश्चन नंबर ये 9 बनना चाहिए, ठीक है। 8 के बाद ये 1 को 9 सोच लो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, द अकाउंट इन विच अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड और विदड्रॉन डेली एंड विच अलाउज नो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। कौन से अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता? मैंने ये बहुत बार बताया है, बीआरएस चैप्टर में भी हम ऑप्शन, करेंट अकाउंट, वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर, एकदम करेंट अकाउंट। चलो, द डिस्काउंट अलाउड ऑन कैश ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज, कैश डिस्काउंट होगा, कैश डिस्काउंट विल बी द आंसर। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट 2 रकम के होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट सबको दिया जाता है, कोई कैश में गुड्स परचेज करे या उधार में, सबको ट्रेड डिस्काउंट अलाउड है। बट कैश डिस्काउंट अलाउड होगा ओनली कैश ट्रांजेक्शन में, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सेल्स अकाउंट ऑलवेज शोज डैश बैलेंस। सेल्स अकाउंट, अरे आंसर तो आ गया, क्रेडिट बैलेंस। ऑब्वियसली क्रेडिट ही होता है ना सेल्स हमेशा। चलो 5 नंबर, द परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल अलॉन्ग विथ गुड्स परचेज्ड इज रिकॉर्डेड इन। कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? गुड्स परचेज के साथ जो पैकिंग मटेरियल है वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? परचेज इज रिकॉर्डेड इन, कौन से बुक में रिकॉर्ड होगा? देखो यस, यहाँ पे जर्नल प्रॉपर कब होता? अगर गुड्स नहीं बोल के ना कोई फिक्स्ड एसेट्स होता, ठीक है। इसको खाली एग्जाम मत समझो, समझा भी दे रहे हैं आंसर सब, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई फिक्स एसेट्स होता, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, जो सब नॉट फॉर सेल होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाता जर्नल प्रॉपर। बट यहाँ पे गुड्स है ना, इसलिए ये भाई परचेज बुक आंसर होगा। चलो, उधर 8 क्वेश्चन हुआ था एमसीक्यू, यहाँ पे 5 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। Such transactions for which no separate subsidiary book are maintained are recorded in। कौन से ट्रांजेक्शन के लिए कोई सब्सिडरी बुक मेंटेन नहीं करना पड़ता, ठीक है, और वो सब कहाँ रिकॉर्ड होते होंगे? जर्नल प्रॉपर, जिसका कोई नहीं है, यस, ऐसा डायलॉग भी दिए थे, जिसका कोई नहीं है उसका जर्नल प्रॉपर है यारो, ठीक है। सब डिवीजन ऑफ जर्नल इज कॉल्ड। जर्नल को जब डिफरेंट क्लासिफिकेशन जब किया जाता है ना, सब डिवाइडेड, तो उसे क्या कहते हैं? बच्चों का आंसर है, बच्चों का आंसर है। जर्नल को जब क्लासिफाई करते हैं तो उसे कहाँ लिखते हैं? सब्सिडरी।
सब्सिडरी के अंदर में लेजर आते हैं ना, कैश बुक आते हैं, परचेज बुक, ठीक है। अच्छा, क्रेडिट नोट इज सेंड टू, किसको भेजा जाता है? सोचो, कस्टमर को या सप्लायर को? देखो मैंने ऑप्शन दे दिया, मैंने ऑप्शन दे दिया। परचेजर मतलब कस्टमर हुआ ना, जो परचेज कर रहा है हम लोगों से, ठीक है। क्रेडिट नोट कस्टमर को दिया जाता है, यहाँ परचेजर है बट कस्टमर होगा, क्योंकि जब हम लोग क्रेडिट नोट कब देते हैं? जब हम लोगों को मेरा कस्टमर गुड्स रिटर्न कर देता है, ठीक है, क्रेडिट नोट तब दिया जाता है। चलो अब थोड़ा सा ट्रू फॉल्स, 8 और 8 टोटल 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स देखते हैं। वीकली इंफॉर्मेशन इज सॉर्ट फ्रॉम द सब्सिडरी बुक, सब्सिडरी बुक में एक हफ्ते का रिकॉर्डिंग होता है। बहुत आराम से ये क्वेश्चन सब सोचा करो, ठीक है। सब्सिडरी बुक में क्या एक हफ्ते का होता है? सब्सिडरी बुक किए हो ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग चैप्टर का घुस गया है, मत सोचो। ये इंट्रोडक्शन जर्नल एंट्री का ही चैप्टर है, ठीक है, बट ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, इसलिए लगभग बहुत सारे चैप्टर। अच्छा, थोड़ा ऑडियो कट गया था, ठीक है। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में बहुत सारे चैप्टर का मतलब मिला जुला कुछ कुछ मिलते रहेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ड्राइंग्स अकाउंट इज ए पर्सनल अकाउंट, बोलो ट्रू है या फॉल्स है? ये हम लोग पहले भी कर चुके। ये सबसे पहले, हाँ सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन किए थे। कैपिटल कंट्रीब्यूट भी ओनर करता है, ड्राइंग भी ओनर करता है, ठीक है, इसलिए दोनों पर्सनली होगा। परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड, परचेज हमेशा डेबिट होता है, क्या ये सच है? न्यू स्टूडेंट भी बोल पाओगे। यस, परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है और परचेज हम लोगों के लिए एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं, इसलिए ये। अच्छा, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड बोला, ये फॉल्स क्यों होगा? कोई बोल पाओगे क्या, क्यों फॉल्स होगा ये? परचेज क्रेडिट भी होते हैं, स्पेशल स्पेशल एंट्रीज में। अगर गुड्स चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, याद आया सबको? न्यू स्टूडेंट छोड़ के ये वाला चीज़ न्यू स्टूडेंट लोग नहीं समझ पाओगे, ये क्लास में एक्स्ट्रा क्लास में होगा, डोंट वरी। एक दो क्वेश्चन अननोन तुम लोगों को लगेगा न्यू स्टूडेंट लोग, ठीक है। तो परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट नहीं होते, कुछ स्पेशल केसेस में भाई क्रेडिट होते हैं, जिसमें से एग्जांपल है लॉस बाय फायर और चोरी, थेफ्ट हो जाना। ऑर्डर फॉर सेंडिंग गुड्स इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, गुड्स भेजने का ऑर्डर कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। 5 सेकंड में आंसर सोचोगे, ट्रू और फॉल्स। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब जब फाइनल ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, मतलब जब लेन देन हो जाता है। एक ऑर्डर देना गुड्स भेजने के लिए, इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कहा जाएगा, ठीक है, जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र ना हो। क्या ये सेंटेंस पुराने स्टूडेंट्स को याद आया? हम आयुष का एग्जाम्पल दिए थे कि हम अपना बाइक आयुष को 2 दिन चलाने के लिए देंगे, तो इसे बिजनेस ट्रांजैक्शन या सेल परचेज नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ, मेरे पास ही ओनरशिप रहा। जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगा, बदले में पैसा मिल जाएगा, तब उसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। चलो 5वां एंट्री, कैश अकाउंट इज़ ए रियल अकाउंट, न्यू स्टूडेंट लोग आराम से बोल पाओगे, कल का क्लास में ये हुआ था। यस, कैश अकाउंट रियल है यार, कैश भी रियल है और जो कैश में कन्वर्ट होगा वो भी रियल है। वेरी गुड पायल, अमन भी वेरी गुड। परचेज बुक इज़ ए प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल मतलब इसको प्राइमरी कह सकते हैं, बहुत ज़रूरी कह सकते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल बुक किसे कहते हैं पता है? क्लास में लिखेंगे, छोड़ो अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 7 नंबर देखो, प्रिपरेशन ऑफ सेल्स अकाउंट इज़ नॉट एसेंशियल व्हेन सेल्स बुक इज़ मेंटेन। सेल्स बुक अगर बना रहे, सेल्स बुक एक सब्सिडरी बुक है और सेल्स अकाउंट एक लेजर अकाउंट है, तो क्या सेल्स बुक बनाने से सेल्स अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा? ये एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ सेल्स अकाउंट इज़ नॉट एसेंशियल, क्या ये सच है? अकाउंट के साथ बुक का क्या लेना देना है? ये सेल्स बुक क्यों बनाया जाता है? इसमें सारे क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करो, और सेल्स अकाउंट के अंदर तो भाई कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों आते हैं। सेल्स अकाउंट तो खाली उधार का सेल्स रिकॉर्ड नहीं करता, सेल्स अकाउंट में कैश और जो क्रेडिट है वो दोनों आते हैं, बट सेल्स बुक में खाली क्रेडिट सेल्स आते हैं, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करना नेसेसरी है, बिकॉज कैश ट्रांजेक्शन कहाँ दिखाओगे। चलो 8 नंबर क्वेश्चन, गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट इज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक।
रुको, कंसाइनमेंट का मतलब जान लो। कंसाइनमेंट का मतलब ये होता है जैसे एक सप्लायर और एक सप्लायर को गुड्स सेंड कर रहा है, इसको कंसाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। कंसाइनमेंट का मतलब फाइनल परचेज या फाइनल सेल नहीं है, ध्यान देना। जैसे आकाश, आयुष या केशव, किसी का भी सोचो दुकान है, में हम सोचो मार्कर बेचते हैं, तो हम क्या किए, आकाश का दुकान में जाके 10 मार्कर रख दिए। हम आकाश को बोले पैसा नहीं देना पड़ेगा, पहले मार्कर बेच लो, फिर जो पैसा होगा मेरे को पेमेंट करना, ठीक है। इसको कंसाइनमेंट कहा जाता है, किसी और का सामान बेचना, ठीक है। तो इसको हम लोग परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बिकॉज दिस इज़ नॉट फाइनल परचेज, ये नहीं है। ये जस्ट हम लोग सामने वाले को अपना गुड्स बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ठीक है। ये कंसाइनमेंट नाम का चैप्टर हायर स्टडीज़ में आएगा। चलो 9 नंबर क्वेश्चन, कैश सेल्स ऑफ एसेट इज रिकॉर्डेड इन मेन जर्नल बुक। यार कैश सेल्स जर्नल बुक में रिकॉर्ड होता है, ट्रू और फॉल्स? कैश से रिलेटेड सारा एंट्री तो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है भाई। कैश सेल्स ऑफ एसेट्स, यस, कैश सेल्स ऑफ एसेट्स कैश बुक में सब रिकॉर्ड होते हैं। कैश बुक में थोड़ी खाली गुड्स रिकॉर्ड करते हो। कैश बुक में गुड्स हो, एसेट्स हो, हाथी, घोड़ा, भेड़, बकरी, कुछ भी कैश में खरीदो या कैश में बेचो तो कैश बुक में रिकॉर्ड तो होगा, ठीक है। बट यही एसेट्स अगर उधार में खरीदोगे ना तो जर्नल बुक में जाएगा। चलो टोटल कितने क्वेश्चन हुए? पहले 8 क्वेश्चन एमसीक्यू था, फिर 8 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स था। 8 8 16, ये 16 और 9 25 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है, ट्रू फॉल्स। चलो मैच द फॉलोइंग थोड़ा देख लेते हैं। मैंने यही वाला साइट को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हर पैटर्न का क्वेश्चन मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। तुम लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है? चलो इसको मैच करना पड़ेगा, ठीक है। इधर 5 है, इधर 5 आइटम है और इधर भी 5 आइटम है, ठीक है। ये सबको रिलेट करना है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सोचो किसी को नहीं समझ आया तो धीरे धीरे सोचो कि ये जो क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स है ना, ये तो प्रिंसिपल बुक या जर्नल बुक में आएगा, है ना। अभी अभी बात की हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन में, देखो कि अगर एसेट्स को उधार में बेचोगे ना तब तो वो जर्नल बुक में जाएगा। तो ये 3 नंबर का बी हो गया, इतना कंफर्म। चलो ये 5 सेकंड हम, या 5 सेकंड नहीं, चलो 5 है ना, 25 सेकंड, 30 सेकंड टाइम दिए। अपना अपना कॉपी में रफ में करो तो कौन सा किधर जाएगा। अगर कोई नहीं भी समझ पा रहे हो थोड़ा सा तुक्का लगा दो, देखते मैंने चेक करके देखो कितना आंसर मैच किया। हम भी अपना आंसर कर रहे हैं, ठीक है। ये क्रेडिट सेल मैंने बता दिया, बी होगा आंसर, 3 का बी होगा। कैश परचेज ऑफ एसेट्स, कैश का ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाता है। 3 और 4 देखो हो गया। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ये परचेज बुक में जाएगा। परचेज बुक में ऑलवेज उधार का परचेज रिकॉर्ड होता है। देखो 3 हो गया, 3 4 5, ये तीनों हो गया। 1 और 2, डेबिट नोट कौन देता है और क्रेडिट नोट कौन देता है। डेबिट नोट किससे रिलेटेड है? ये सी और डी में से एक है भाई। डेबिट नोट परचेजर, क्रेडिट नोट सेलर। चलो अपना अपना आई होप आइडेंटिफाई कर लिए हो। अब आंसर देखो, वेरी गुड, करेक्ट योगिता का, डेबिट नोट परचेजर। तो क्रेडिट नोट तो ऑब्वियसली सेलर ही होगा, है ना। देखो क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स जर्नल बुक है, ये भी हम लोगों का मैच कर गया, है ना। और कैश परचेज एसेट्स कैश बुक में जाएगा। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स परचेज बुक। चलो पाँचों हो गया। तो ये एक क्वेश्चन है बट इसको 5 समझो, ठीक है। इसको 5 अलग अलग क्वेश्चन सोच के तुम लोग अपना कॉपी को मेंटेन, ठीक है ना, करो। तो 25 और 5 टोटल 30 क्वेश्चन बन गए। क्या सब क्लियर हो? चलो नेक्स्ट। और थोड़ा टाइम कितना हो रहा है कोई बोलो तो। ठीक है, अच्छा ही लग रहा होगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा है ना। ओके कोई बात नहीं, और थोड़ा 5 मिनट कर लेते, फिर बीच में एक बार बात करेंगे, ठीक है। चलो 1 वर्ड सेंटेंस में आंसर दे, मतलब एक सेंटेंस को तुम लोगों को 1 वर्ड में बताना है क्या है। अंडर हाउ मेनी हेड्स अकाउंट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। सारे न्यू स्टूडेंट बोल पाओगे क्या क्या हेड में डिवाइड किया गया।
कल का क्लास में हुआ था। चलो मैंने तुम लोगों को एक शॉर्टकट बता देते हैं। 3 हेड है, चलो अब बोलो क्या था वो 3 हेड। सोच पाए हो कि नहीं देखो। ओ नो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया ना। 3 था, यहाँ पे आंसर नहीं लिखा हुआ है, बट आंसर है पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड श्रुति, पर्सनल रियल नॉमिनल, यस वेरी गुड। चलो ये आंसर दिख गया। कंपाउंड एंट्री का मतलब न्यू स्टूडेंट लोगों को नहीं पता होगा, तुम लोगों को पता होगा। व्हेन ए सिंगल जर्नल एंट्री इज पास्ड फॉर 2 ट्रांजेक्शन, 2 ट्रांजेक्शन को जब एक ट्रांजेक्शन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे कंपाउंड एंट्री कहते हैं। इसमें सबको ही फुल मार्क्स ले लो, ठीक है। पुराने स्टूडेंट लोगों को याद आया कि नहीं बोलो तो। इसको कंपाउंड, इसको खाली कंपाउंड भी नहीं कह सकते हो, इसको कंबाइंड एंट्री भी कहा जाता है, ठीक है, थोड़ा याद रखना। कंबाइंड एंट्री भी इसे कहा जाता है। चलो, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स, यार जिसको टच नहीं कर सकते हो, फील कर सकते हो। वेरी गुड गुडविल, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये सारा आंसर तुम लोगों को मिल जाएगा, घबराओ मत। कोई स्टूडेंट ये मत सोचो कि यार चला गया तो गया, ये सब पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं होगा। एडवर्टीजमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसको कॉपी में नोट करो, तो मार्जिन में नोट करके रखो, क्लास में समझाएंगे। लिखो, कॉपी के मार्जिन में लिखो एडवर्टीजमेंट इज इक्वल टू, या एरो देके एक साइन देके लिखो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये क्लास में बात करेंगे। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है क्लास में समझाएंगे, पूछना मेरे को, ठीक है। हम भूल जाएंगे तो पूछना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खर्चा तो है बट ये डेफर वर्क का मतलब क्या हुआ है ना। चलो 4 नंबर, द डिस्काउंट विच इज़ ऑफर्ड टू इंक्रीज सेल एंड अट्रैक्ट कस्टमर। कस्टमर को, यस वेरी गुड, ट्रेड डिस्काउंट, यस, स्टॉक आउट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। मेंशन द ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होता है, तो क्रेडिट परचेज छोड़ के यार सब यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। मतलब कैश ट्रांजेक्शन बचा। ट्रांजेक्शन 2 रकम के होते हैं, एक उधार का, एक नगद का। अगर परचेज बुक में क्रेडिट रिकॉर्ड होते तो क्या रिकॉर्ड नहीं होते, नॉट रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजेक्शन। चलो, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इन विच बुक। एकदम डन, वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रिकॉर्डेड इन विच सब्सिडरी बुक, हम ऑप्शन दे देते हैं। सब्सिडरी बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब भी है, ठीक है। कैश बुक भी एक सब्सिडरी बुक है। ये सब में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, नहीं आता। जिसका कोई नहीं है उसका जर्नल प्रॉपर है यारो। यस, जर्नल बुक या जर्नल प्रॉपर बुक कहते हैं इसे, ठीक है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन, विच डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन परचेज एंड सेल्स बुक। बुक बोला हुआ है, देखो बुक बोला हुआ है, ध्यान दो। बुक मतलब क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल। एक सेकेंड, विच डिस्काउंट बोला है, आराम से सोचो। विच डिस्काउंट, 2 रकम के डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश। वेरी गुड अर्कोट ज्योति, ट्रेड डिस्काउंट, यस। क्यों बता देते हैं, देखो, क्योंकि परचेज बुक में उधार का परचेज रिकॉर्ड होते हैं, सेल्स बुक में उधार का सेल्स रिकॉर्ड होते हैं, और कैश डिस्काउंट ना उधार का ट्रांजेक्शन में अवेलेबल ही नहीं है। चलो 38 क्वेश्चन हम लोगों का बन गया, बोलो यस और नो।